हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। एग्रोनॉमी क्या है, सस्य विज्ञान क्या है और क्या इसका क्षेत्र है। चलिए बात करते हैं एग्रोनॉमी की, सस्य विज्ञान की। तो जो सस्य विज्ञान है वो ग्रीक भाषा के दो वर्णों से मिलकर बना है। कितने वर्णों से? दो वर्णों से। किस लैंग्वेज के? ग्रीक लैंग्वेज के। पहला है एग्रोस और दूसरा है नोमोस। एग्रोस का मीन्स होता है फील्ड मतलब भूमि, और नोमोस का मीन्स होता है टू मैनेज मतलब प्रबंध। भूमि का कैसे प्रबंध किया जाए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, उसी चीज़ को हम एग्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो देखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एन के अनंत राव, डॉक्टर एन के अनंत राव ने क्या बोला था कि जो एग्रोनॉमी है एक विज्ञान है और एक तकनीकी है। किसकी? क्रॉप प्रोडक्शन की। शस्य विज्ञान फसल उत्पादन की विज्ञान और तकनीकी है। एग्रोनॉमी इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है और अच्छे से पढ़ेंगे जिससे हमें और अच्छे से समझ में आए कि एग्रोनॉमी क्या है। तो देखो, एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस which deals with the principle and practices of crop production for getting maximum economic production from a unit area in a year without deteriorating the soil fertility। मतलब सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र से एक कृषि वर्ष में भूमि की जो फर्टिलिटी होती है, जो उर्वरा शक्ति होती है, उसका बगैर हास हुए फसल उत्पादन के सिद्धांतों और क्रियाओं को अपनाते हुए अधिकतम आर्थिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। देखो, मतलब एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी एक इकाई क्षेत्र से, कोई एक मतलब आपने फील्ड ले लिया, उसमें आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो और उसमें एक कृषि वर्ष में, कृषि वर्ष कौन सा होता है जिसमें खरीफ, रबी, जायद तीनों सीजन को मिला के, और जो फील्ड है उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन बनी रहे, उसका भी मतलब हास ना हो, मतलब सॉइल फर्टिलिटी का लॉस ना हो, और फसल उत्पादन के जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके जो प्रिंसिपल है और प्रैक्टिसेस हैं उनको अप्लाई करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सके, वही हम एग्रोनॉमी के अंतर्गत सीखते हैं। ठीक है, और दोबारा से समझ लीजिए कि जो एग्रोनॉमी है एग्रीकल्चर की वह शाखा है, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो कोई एक भूमि क्षेत्र है, एक इकाई क्षेत्र है, उस पर किसी एक कृषि वर्ष में, किसी एक कृषि वर्ष मतलब खरीफ रबी जायद तीनों सीजन को मिला के एक कृषि वर्ष बनता है, उसमें सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस न होते हुए मेंटेन करते हुए उसकी सॉइल फर्टिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन ले सकते हैं, किस चीज़ को अप्लाई करके, वो क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके। एक और डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। Agronomy can be defined as a branch of agriculture science that deals with methods which provide favorable environment to the crop for higher productivity। मतलब सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो मेथड्स हैं, जो विधियां हैं, कौन सी, जो प्रोवाइड करती हैं फेवरेबल एनवायरनमेंट, किसको? क्रॉप को। किसके लिए? हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। मतलब फसल की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त करने के लिए जो विधियां हैं, जो सॉइल को, क्रॉप को फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रदान करती हैं, उनको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के फादर कौन है? पीटर डेक्रीसन जी, पीटर डेक्रीसन जी। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एग्रोनॉमी दो वर्डों से मिलके बना है। किस लैंग्वेज के? ग्रीक लैंग्वेज के। एक है एग्रोस, दूसरा है नोमोस। एग्रोस का मीन्स होता है फील्ड मतलब भूमि, और नोमोस का मीन्स होता है टू मैनेज मतलब प्रबंध। डेफिनेशन आप इतना जान लीजिए कि जो सस्य विज्ञान है वो एक ऐसी कला या विज्ञान है जिसके अंतर्गत भूमि मतलब सॉयल और पौधों को वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार प्रबंध तथा उगाने का प्रयत्न किया जाता है जिसमें कि जो सॉयल है, वाटर है, लाइट है, सबका कम से कम खर्च के साथ भूमि की जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सके। ठीक है, यही
एक डेफिनेशन या इसको कुछ भी समझ लीजिए, इसका मीन्स है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में। तो इसका सबसे पहला स्कोप है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, खाद्यान्न की उपलब्धता। जैसे जैसे अपने देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भोजन की आपूर्ति की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसका समाधान दो तरह से हो सकता है, या तो जो कल्टीवेटेड लैंड है उसको इंक्रीज कर लिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड है जो हम प्रोडक्शन लेते हैं उसको बढ़ा लिया जाए, जो कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा 1967-68 में जो हरित क्रांति आई थी उसके द्वारा हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम अपने लिए तो अनाज उत्पादन करते ही हैं और हम दूसरे देशों में भी अनाज का निर्यात करने लगे हैं, ठीक है। सेकंड है पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता। तो देखो, जैसे जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर आया है वैसे वैसे मशीनीकरण जो है बढ़ता जा रहा है, मशीनीकरण का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो पशुधन के लिए जो चारे की समस्या थी वो बढ़ती जा रही थी, तो उसको भी चारे की समस्या का भी समाधान कर लिया गया है। किसके थ्रू? इंटेंसिव एग्रीकल्चर के थ्रू, सघन खेती के द्वारा पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता भी की गई है। तीसरा है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में योगदान। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा है वैसे वैसे किसान की इनकम में तो वृद्धि हुई है, उनकी इनकम बढ़ी है, लेकिन राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है। कैसे? जितना अनाज हमारे पास ज़्यादा होता है हम उसका निर्यात कर देते हैं, जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, और किसान सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अनेक प्रकार के कर देता है, जैसे मालगुजारी कर है, कृषि आय कर है, सिंचाई का कर है। तो उससे भी कृषि के द्वारा राष्ट्रीय आय में योगदान, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। चौथा है सप्लाई ऑफ क्लॉथ, वस्त्र आपूर्ति। वो किसके द्वारा पॉसिबल है? एग्रोनॉमी में उगाई जाने वाली रेसे क्रॉप के द्वारा। जो हम रेसे वाली क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे अलसी है, जूट है, कपास है, सनई है, इसके द्वारा हमारी इस आपूर्ति को भी कंप्लीट कर लिया गया है, इसकी भी समस्या का समाधान हो चुका है। पांचवा है सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का समाधान। आज भी कृषि से लगभग 50% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि के द्वारा अपनी जीविका चलाती है। लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रूप से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। डायरेक्टली वो जो फसलों का उत्पादन करते हैं, किसान और जो मजदूर हैं जो खेतों में काम करते हैं, और इनडायरेक्टली में वो लोग आते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन तो नहीं करते लेकिन इनके आधार पर अपना बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। और आगे है इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता में वृद्धि। मृदा उर्वरता में वृद्धि कैसे की जा सकती है? वैज्ञानिक विधि से जो हम फसल उत्पादन करते हैं, नॉन लेग्यूम क्रॉप्स के बाद लेग्यूम क्रॉप्स उगाने। लेग्यूम क्रॉप्स क्या करती हैं? वो अपनी रूट्स के थ्रू, उनमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में कलेक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा फसल चक्र अपना के बीच बीच में, तो उसको हम मृदा उर्वरता में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति। देश में जैसे चीनी, तेल, कपास, जूट आदि जो प्रमुख उद्योग हैं उनको जो कच्चा माल मिलता है वो एग्रोनॉमी के थ्रू ही मिलता है। जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उनको जो रॉ मटेरियल मिलता है वो एग्रीकल्चर बेस ही है। लास्ट है जीवन स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे जैसे ह्यूमन पर्सन की, जैसे जैसे किसी फार्मर की अगर इनकम बढ़ती है तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही एग्रोनॉमी के द्वारा ये पॉसिबल हुआ है कि जैसे जैसे किसानों की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है तो उनकी इनकम भी बढ़ी है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हुआ है। आज के लिए इतना ही।